गौतम ऋषि के एक शिष्य थे और गौतम ऋषि ने उनको शिव आराधना करने के लिए कहा। वो ब्राह्मण थे और अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार शिव जी का आराधन करने लगे। एक बार वह शिवलिंग बना करके पार्थिव शिव में और भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। उनके गुरुजी गौतम ऋषि गए कि जाकर देखकर तो आए कि मेरा चेला कैसे शिव आराधना कर रहा है, किस प्रकार शिव पूजा चल रही है। तो उन्होंने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं पर उठ के खड़े नहीं हुए। सोचा कि भले ही गुरुजी आ रहे हैं, मैं तो पूजा में लगा हूं, मैं तो भगवान शंकर की पूजा चल रही है उसमें व्यस्त हूं। अभी गंध अक्षत चढ़ाया है, मुझे पुष्प चढ़ाना है, बिलपत्र चढ़ाना है, धूप दीप करना है, नैवेद्य आरती करना है। तो उठकर खड़ा नहीं हुआ। गुरुजी बड़े सहज हृदय के, गौतम ऋषि ने बहुत प्रसन्नता मानी कि देखो शिष्य बड़ी निष्ठा से शिव आराधना कर रहा है। वो तो खूब प्रसन्न हुए, पर यह बात भगवान शंकर को अच्छी नहीं लगी और भगवान शंकर जो है वहां प्रकट हो गए। प्रसन्नता से प्रकट नहीं हो गए बल्कि क्रोध करके प्रकट हुए और फटकार लगाई कि अरे मूर्ख, तू इस मिट्टी की मूर्ति में तो मेरा दर्शन कर रहा है और साक्षात तेरे गुरुजी सामने खड़े हैं, उसमें तुझे मेरा दर्शन नहीं हो रहा है। गुरु तत्व भी शिव तत्व है, तो क्या गुरु के रूप में मैं आया हूं, इस बात का तूने आदर नहीं किया। जिन गुरु ने तुझे मेरी भक्ति में लगाया है उन्हीं गुरु का अनादर कर रहा है। भगवान शंकर क्रोध में भर गए। गौतम ऋषि ने क्षमा मांगी, भगवान ये तो बालक है, अपराध हो गया, आप क्षमा कर दीजिए। पर क्षमा मांगने से पहले भगवान शंकर उसको कह चुके थे कि जा तू राक्षस हो जा, तू राक्षस हो जा। अब गौतम ऋषि ने क्षमा याचना करी तो भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा ये राक्षस तो बनेगा पर कभी इसको राम कथा सुनने को मिलेगी तो उस कथा के प्रभाव से यह है इस योनि से छूट जाएगा, आसुरी भाव छूट जाएगा। शिव जी की बात तो खाली नहीं जा सकती। वह असुर भाव को प्राप्त हो गया और धीरे धीरे भयंकर असुर योनि को प्राप्त हो गया। जंगल में रहने लगा। अब जो भी उस रास्ते से निकलता उन्हीं को पकड़ के खा जाता, मनुष्यों को आहार बना लेता। बड़ा दुष्ट राक्षस बन गया और बहुत समय तक ये वहां राक्षस के रूप में रहा। अनेक लोगों को खा गया माता जी। पर एक बार ऐसा हुआ कि कोई ब्राह्मण देवता कहीं निकल के जा रहे थे और ब्राह्मण देवता कहीं निकल के जा रहे थे तो उसी रास्ते से गए जिस रास्ते पर वो असुर रहता था। संयोग से राक्षस से सामना हो गया। राक्षस आज कोई मिला नहीं था तो भूखा भी था। राक्षस ने देखा कि कोई मनुष्य आ रहा है, चलो मैं इसी को अपना आहार बना लूंगा। लेकिन वो ब्राह्मण देवता प्रातः काल अपना नित्य नियम पूरा नहीं कर पाए थे तो उनका जो नित्य नियम होगा वो पूरा नहीं हो पाया था। और यदि कोई अपना नित्य नियम पूरा ना कर पाए तो ये सिद्धांत की चर्चा तो नहीं है पर एक विकल्प है पंकज जी कि यदि नियम किसी कारण अधूरा रह जाए तो नाम जप करना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलते फिरते भी आप नाम जपते रहेंगे तो आपका नियम अधूरा नहीं माना जाएगा। माने आपका नियम है कि हम इतना पाठ करेंगे फिर कहीं जाएंगे, ये कार्य करेंगे फिर जाएंगे, और कोई बहुत आवश्यक कार्य से जाना पड़ जाए और किसी विशेष परिस्थिति बस आपका नियम छूट जाए तो क्या करें। बोले नाम जप का आश्रय ले लीजिए और नाम जपते जपते जाएंगे तो नाम जप के प्रभाव से आपके नियम की न्यूनता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सब दोषों को दूर करने वाला है भगवान नाम, सब प्रकार के दोषों को मिटा देने वाला है भगवान का नाम। वो ब्राह्मण देवता नाम जपते हुए जा रहे थे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम विजय मंत्र जप रहे थे। राक्षस ने देखा, राक्षस तो टूट पड़ा। लेकिन राक्षस पास में आया तो उसने देखा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे। प्रायः ऐसा होता था माता जी कि जैसे ही वो राक्षस सामने आता था उसके भयंकर रूप को देख करके व्यक्ति जो है हृदयाघात से मर जाता था, डर के भयभीत होकर के प्राण त्याग देता था। लेकिन आज देखा राक्षस ने कि ये तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे, इनके अंदर कोई भय नहीं, कोई आक्रांत नहीं। आश्चर्य हुआ।
और समीप में गया और जोर से उसने आवाज लगाई, शायद मेरी आवाज इनको ठीक से सुनाई नहीं दी, तो और जोर से उसने दहाड़ लगाई, डराना चाहा पर वो बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि भगवान नाम जो है वो निर्भयता प्रदान करता है। भगवान के नाम से व्यक्ति के अंदर निर्भीकता आ जाती है। जो भगवान के नाम का आश्रय लिए रहता है उसको किसी से भय नहीं रहता। भयभीत जगत में वही लोग हैं जो भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिए हैं, और जिनको भगवान के नाम का सहारा है उनको किसी से भय नहीं रहता, क्योंकि राम जी का नाम नरसिंह भगवान की तरह है, और जहां नरसिंह भगवान विराजमान हो वहां किसी से भय रहे। राम नाम नर केसरी, तो साक्षात नरसिंह भगवान के समान राम नाम है। अच्छा, एक बात है, चाहे कोई कृष्ण भक्त हो, चाहे कोई शिव जी का भक्त हो, चाहे कोई देवी का भक्त हो, पर यदि चोट लगे तो क्या निकलता है मुंह से? हे राम, राम नाम। अचानक कोई संकट आ जाए, कोई भय उत्पन्न हो जाए, तो राम का नाम निकलता है, क्योंकि राम नाम सहज ही निर्भय बनाने वाला है, सहज ही दुखों से दूर करने वाला। यद्यपि सभी नामों की अपनी महिमा है, समझ लीजिएगा, लेकिन राम नाम तो राम नाम है। वो ब्राह्मण राम 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 जपते जा रहे थे, उनको बिल्कुल भी राक्षस से भय नहीं लगा। राक्षस ने देखा कि क्या बात है, ये डरते क्यों नहीं, तो उसने ध्यान दिया कि ये क्या बोल रहे हैं, तो वो राम नाम बोल रहे थे। राम नाम सुन करके पंकज जी वो ब्राह्मण का सानिध्य पा करके उस राक्षस को अपना पूर्व स्मरण आ गया, अपना स्वरूप याद आ गया कि अरे मैं तो ब्राह्मण था और मैं तो शिव जी के श्राप के कारण राक्षस बना हूं, और भोले बाबा ने कहा था कि कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अब तो इन्हीं के पैर पकड़ लूं, यही कथा सुना सकते हैं, ये मेरा उद्धार कर सकते हैं। ब्राह्मण के चरणों में गिर गया राक्षस। ब्राह्मण ने कहा देखो हम तो कहीं और कथा सुनाने ही जा रहे थे, तो तुम्हें अलग से तो नहीं, तुम वहीं चलो। तो वहां कथा सुनाने ले गए और 9 दिनों तक बड़ी सुंदर कथा हुई। वहां कथा सुनने में बैठ करके उस असुर ने भी कथा सुनी। वहीं एक व्याध और उसकी पत्नी, तो वहां जब कथा होती थी तो वो राक्षस तो कथा सुनने लगा, साथ में एक शिकारी और उसकी पत्नी भी कथा सुन रहे थे। और वो सिर्फ इस लालच से कथा सुन रहे थे पंकज जी कि उनको कथा के बाद कुछ भोजन मिल जाता था, प्रसाद मिल जाता था, तो उन्हें लगता था कि चलो ये कथा सुनने का ये बड़ा लाभ है कि यहाँ बैठे रहो, बाद में भोजन भंडारा होगा तो प्रसाद मिल जाएगा। तो वो केवल प्रसाद के लोभ से कथा सुन रहे थे, पर केवल प्रसाद के लोभ से उन्होंने 9 दिनों तक कथा सुनी। और 9 दिनों के बाद जब कथा पूरी हो गई तो वो असुर जो था वो तो विमान में बैठ भगवान के धाम को चला गया, उसका असुरत्व तो छूट गया। शिकारी और वो उसकी पत्नी जो थे उन्होंने कहा अब तो यहाँ भंडारा बंद हो गया, चलो अपना काम करें। वो शिकार करने गए, तो जब शिकार करने के लिए वो गए तो जैसे ही शिकारी ने धनुष बाण निकाल के खींचा तो आज उसके हाथ कांप रहे हैं। पहले शिकार करता रहा है, जीवन भर करता रहा है, पर आज शिकार करने में उसके हाथ कांप रहे हैं। और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू हैं। तो उसने पत्नी से पूछा कि क्यों जी, इतने जीवन से हम शिकार करते आए हैं लेकिन कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए, आज कैसे? उसकी पत्नी ने पूछा कि क्यों जी आप भी ये बताइए कि इतना समय हो गया आपको शिकार करते हुए, पर आज तक आपके हाथ नहीं कांपे, आज आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो बोला कि मैं नहीं कह सकता मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, पहले तुम बताओ। वो बोली कि देखो बात ऐसी है कि जब से मैंने कथा सुनी है तो कथा सुनने के बाद जाने क्या जीवन में ऐसा स्वभाव परिवर्तन हो गया कि अब हिंसा देख करके मेरी आंखों में आंसू है। पति बोला यही मेरी स्थिति है कि मैंने 9 दिन कथा सुनी है, तो उस कथा श्रवण का ये टीवी वाला निकाल दो, कथा सुनने का ही ये फल प्रभाव है कि मेरे भी हाथ कांप रहे हैं। और उन दोनों ने हिंसा त्याग दी और हिंसा छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए, राम नाम के जप में लग गए। तो ये प्रसंग सुनाने का अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में जो भी दुख हैं, इनमें 2 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। एक है हमारे कर्म और दूसरा है स्वभाव।
पंकज जी, कर्म और स्वभाव दो चीजें हैं, पर कथा से दोनों बदलते हैं। एक राक्षस था, उसने कथा सुनी, उसके कर्म बिगड़ गए थे, उसने गुरु का अपमान कर दिया था। वो गुरु अपमान करने वाले के कर्म बिगड़े थे, पर उसने भी कथा सुनी तो वो कर्मों से मुक्त हो गया। और दूसरा जो शिकारी था, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ था, पर उसने कथा सुनी तो उसका स्वभाव बदल गया। माने कथा कर्म और स्वभाव दोनों को बदल देती है।